हमें बचपन में क्या कहानी सुनाई जाती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की रेस में हमेशा कछुआ जीतता है। पर देखिए, अगर ये लॉर्ड्स टेस्ट की बात की जाए तो ये कछुए की हार हो गई यहाँ पे। खरगोश जीत गया क्योंकि कोशिश बहुत की, बट उसके बावजूद हार्ट ब्रेक फॉर इंडिया। एक टाइम ये ज़रूर लग गया था कि हम जीत जाएंगे, बिकॉज जडेजा ने, सिराज ने, बुमराह ने अपनी पूरी कोशिश की, बट टू नो अवेल। और सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वी एंड आई आर प्राउड ऑफ दिस इंडियन टीम। जो एफर्ट लगाए हैं इन लोगों ने, स्पेशली जडेजा ने, बुमराह ने, सिराज में, राइट एट द एंड। यू कैन क्वेश्चन द मेथड्स बट यू कान क्वेश्चन द इंटेंट। दैट इज़ द मेन पॉइंट, एंड हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, एंड वी आर 100% प्राउड ऑफ द एफर्ट। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम संजय जी। तो आपने टीवी ऑफ कर दिया था या फिर ऑन था? मैंने तो ये 112/8 पर ऑफ कर दिया तो आपने बुमराह और फिर सिराज के हीरोइक्स नहीं देखे फिर? था। नहीं, मैंने वो क्रिक इन्फो वाली कमेंट्री लगा रखी थी। क्योंकि मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, मैसेजेस थे, इतने आने चालू हो गए थे और यही डिस्कशन हो रहा था कि आधे लोग बोल रहे थे भाई मेरे से ये स्ट्रेस नहीं डील किया जा रहा है, मैं तो टीवी ऑफ कर रहा हूँ, मैं आराम से ऐसी टेक्स्ट मैसेज जैसे आपने बोला क्रिक इन्फो पे देखूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, देखना है, सीट से हिलना नहीं है। मैं उनमें से था आज, बिल्कुल जो टीवी के सामने ही खड़े थे, बैठा था, हिला नहीं अपनी जगह से। बट आई डोंट नो, टू नो अवेल। But as I said, you can question the methods, but not the intent. What did you think? No, that I agree. The intent was there, Hmm. लेकिन मेथड ऑल्सो टेस्ट मैच लेवल पास मेथड तो होना ही चाहिए। Hmm. और जो मेथड था वो दैट लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। और मैं देख रहा था अभी सुनील गावस्कर भी बात कर रहे थे कि आपका एक मेथड था, जैसे मान लीजिए शुभमन गिल की बात कर लेते हैं कि शुभमन Hmm. गिल का एक मेथड जो उसने अडॉप्ट किया था, अ, और उसमें उसने 430 रन बनाए एक मैच में। उस मेथड को उसने अबैंडन कर दिया, बजाय पहले 20-30 रन में सीधे खेलने के, वी में खेलने के। वो फिर से अपने उसी पे आ गया, और जो वो आउट हुआ है वो इसीलिए आउट हुआ है क्योंकि ही वाज प्लेइंग अ लिटिल अक्रॉस। सीधा खेल रहा होता तो नहीं आ जाता वो। Hmm. वही उसका जो इंटेंट था, जिसमें वो बिल्कुल स्ट्रेट खेल रहा था, वो उसने नहीं किया। Hmm. हाँ, ये बिल्कुल दिख रहा सही था, बात बोल। शुरू से ही दिख रहा था वो थोड़ा लूज खेल रहा था। 2-3 बार बीट हुआ तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ही वांटेड टू स्कोर रन्स आल्सो, लेकिन रन्स को स्कोर करने का भी मेथड होता है ना। पहली बॉल से करना जरूरी थोड़ी है ऑन अ फिफ्थ डे पिच। इट इज नॉट अ वनडे पिच भाई। Hmm. वनडे की पिच नहीं है। और बेसिकली तो जब आप 4 विकेट गिर गए तो देन थोड़ा बहुत तो कुछ डिस्कशन होना चाहिए ना कि कैसे पर्टिकुलर बॉलर्स को कैसे खेलेंगे। Yeah. आप देखें जिस तरह से पंत ने जो खेला है, ठीक है, ही वाज प्लेइंग डिफेंसिवली, लेकिन पैर कहाँ था उसका? Hmm. बिल्कुल। पैर उसका हार्डली बियॉन्ड द पॉपिंग क्रीज। कम से कम 1 फुट आगे होता अगर पैर, तो Hmm. आप आउट नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत आउटर एज लग के और बॉल निकल जाती। यही देखिए आप, अब करुण नायर का तो मैं समझ ही नहीं पा रहा कि कर क्या रहा था भाई। हाँ, सो करुण नायर का मैं आपसे बिल्कुल पूछना चाहता था कि करुण नायर हैज इज गेटिंग सम ऑफ द ब्लेम बिकॉज ही एक्सपोज्ड सॉर्ट ऑफ द मिडिल बैटिंग ऑर्डर टू द लास्ट डे पे, जो लास्ट सेशन में, डे 4 के। अगर वो थोड़े टिक जाते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती आकाशदीप को नाइट वॉच में आने की, और फिर आगे हमारे 4 विकेट हो गए इवेंचुअली। सो यस, करुण नायर के बारे में जो आप कह रहे थे। करुण नायर यार, आप फोर्थ स्टंप की बॉल को आप, यू कांट शोल्डर आर्म्स टू फोर्थ स्टंप बॉल। उसको कवर करके आपको खेलना तो पड़ेगा ही नहीं। आपके साथ में केएल राहुल है, आप देख रहे हैं उसका छोड़ने का मेथड क्या है। या
उसका बॉल छोड़ने का मेथड जब होता है तो वो बल्ला तो आगे लाता ही है, बल्ला रखता है और अगर बॉल मूव कर रही है तो बॉल निकल जाती है। बल्ला बिल्कुल उसका क्लोज टू द बॉडी वहाँ पे रहता है। या दैट इज द वे टू प्ले, स्पेशली इन इंग्लैंड। अब 6 इनिंग्स हो गए, आपको अभी तक अगर समझ में नहीं आया, आई थिंक ही इज द वन हू शुड बी ड्रॉप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। टाइम टू गेट अ यंगस्टर लाइक साई सुदर्शन। उसके साथ में आप लंबा परसिस्ट करोगे तो आपके पास फ्यूचर भी है, अगले 10 साल आपके लिए यूजफुल बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। एंड व्हाट इज द फ्यूचर नाउ विद करुण नायर? करुण नायर इतना चांस देने के बाद भी फेल हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी भी उसको चांस देना चाहिए, आफ्टर ऑल ही स्कोरिंग सम रन्स, बट हाउ मेनी रन्स इज ही स्कोरिंग? या हिज हाईएस्ट इज 41 और हमने बिल्कुल यही बात डिस्कस की थी जस्ट बिफोर द टेस्ट मैच स्टार्टेड कि करुण नायर इज द वन हु नीड्स टू स्टेप अप इन दिस मैच बिकॉज इज सॉर्ट ऑफ मेक अ ब्रेक और डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑब्वियसली वी नो वी लॉस्ट द मैच इन द एंड ना, और हिज टेक्निक इज आल्सो क्वेश्चनेबल ना, क्योंकि वो जो है वो पूरा पैर आगे नहीं निकालता। या अनलाइक शुभमन गिल और अनलाइक यशस्वी जायसवाल और इवन अनलाइक ऋषभ पंत जो पूरा पैर आगे निकाल के खेलते हैं या शॉट भी खेलते हैं तो भी फुल बैक या फुल फॉरवर्ड आके खेलते हैं। ये तो भाई हाफ कॉक खेलता रहता है, आधा फिट आगे आधा फिट पीछे, या and that's not going to pay him dividends on these wickets. That might be good for Indian pitches, not for these pitches. स्पेशली या ये तो काफ़ी जो है वो फोर्थ और फिफ्थ डे को तो काफ़ी स्पाइस अप हो गई थी पिच। तो मैं तो आई विल राइट दी एपिटाफ फॉर करुण नायर सर्टेनली। अब अगला क्वेश्चन फिर है कि भाई बुमराह को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। या दैट क्वेश्चन विल कम अप अगेन। हाँ एंड विल डिस्कस दिस फर्दर अभी देखिए अगले मैच में अराउंड 7 डेज का गैप है 6-7 डेज का गैप है अगला मैच है 24 तारीख से तो वी विल हैव 23 से इनफ टाइम टू है, 14 23 का खत्म हुआ, 9 दिन का गैप है और इस मैच में तो बुमराह ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं की भाई। या अब एंड विल फाइंड आउट द रिपोर्ट्स कैसे आती हैं क्योंकि लास्ट जो फर्स्ट मैच के बाद रिपोर्ट्स आने लगी थी कि बुमराह माइट नॉट मेक इट टू द सेकंड गेम एंड वही हुआ इन द एंड बट विल डाइसेक्ट दिस फर्दर एंड विल कीप फॉलोइंग दैट 27 ओवर पहली इनिंग्स में हम्म और 16 ओवर दूसरी इनिंग्स में। दूसरे innings में 5 दिन में आपने 43 ओवर्स फेंके, हम्म an average of about 8 overs per day, and after that you have a 9-day gap. हम्म वो बेन स्टोक्स तो अकेला वो ऑलराउंडर है वो 24 ओवर डाल अरे लेगा वो 9-9 10-10 ओवर के स्पेल फेंक रहा है। हाँ देयर वाज वन पॉइंट दे शोड इट ऑन द कैमरा आल्सो कि जो वो कार्स को बॉलिंग देने वाला था ही सेड कि उसकी एक ओवर खत्म हुआ उसने कहा मैं एक ओवर और डालूंगा फिर देन यू कम बट उसके बावजूद ही bowled three more overs after that. So he kept on. I don't know his belief in himself or his lack of belief in Cars and the others that they will leak too many runs. But what a supreme effort by Ben Stokes. उसके अलावा मैं एक pivotal moment इस मैच का जो लग रहा है और था आई थिंक मोस्ट पीपल अग्री विद दैट आपका क्या कहना है ऋषभ पंत का जो रन आउट हुआ था दैट डू यू एवरीबॉडी थिंक एग्रीज, ये तो हमने भी डिस्कस किया था कि भाई इट कुड बिल्कुल बी अ टर्निंग पॉइंट इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट विन एंड दैट्स व्हाट हैपेंड एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। क्योंकि इफ यू आर प्लेइंग लास्ट तो क्या होता है कि अगर कोई बैटिंग फर्स्ट करता है तो जो बैटिंग नेक्स्ट कर रही होती है टीम, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि भाई वो थोड़ा लीड ले, जो कि फिफ्थ इनिंग्स में जो डिसएडवांटेज होती है वो कवर अप करके रखे। वही 20-30 रन का जो फर्क पड़ गया अगर उसके बाद थोड़ा ऋषभ और खेल लेता तो दैट इज द मेन डिफरेंस व्हाई ब्लेम ऋषभ ओनली? यू कैन ऑलवेज से कि भाई वंस अगेन राहुल गॉट आउट एट द रॉन्ग टाइम, बिल्कुल 100 किया तुरंत आउट हो गया, या प्लेड अ पुअर शॉट। and in the end वो Rishabh जो was trying to get है, him to a century so that is what was happening वो 2 विकेट लगातार गिर गए, hmm. दैट अफेक्टेड अस। और एक ये बड़ा सवाल ये है कि देखिए एज वी सेड वी नो इन द एंड वी मिस्ड आउट बाय 22 runs Jadeja was playing with two
बिल्कुल टेल एंडर जिनकी बैटिंग कैपेसिटी इज़ क्वाइट लो, बुमराह एंड सिराज। बट डिबेट ये चल रहा है, ट्विटर पे माने या फिर आप जो ऑनलाइन डिस्कोर्स है, लोग बोल रहे हैं कि व्हाई डिड जडेजा प्ले सो स्लोली। लाइक और क्या करता वो बेसिकली मेरा तो ये एक सवाल है, व्हाट एल्स डिड ही हैव? अगर वो मार मार के खेलता और अगर आउट हो जाता तो लोग कहते हैं आपने ट्राई भी नहीं किया। एंड मोर ऑफन द नॉट जब आप ऐसे मार के आउट हो जाते हो तो यू डोंट विन द गेम। व्हाट इज योर असेसमेंट इन दैट जो लास्ट पीरियड था, बिल्कुल वी ऑलमोस्ट गॉट देयर बट वी डिडंट। व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ दैट? You have to also see the quality of the batsman that is there at the other end. अगर आपको बिल्कुल ये इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि साहब कि वो अगर हम सिंगल ले लेंगे और उसको अगर 5 बॉल खेलनी पड़ गई तो वो निकाल पाएगा, तो फिर देन यू आर वेरी डिफेंसिव। फिर आप एक एक करके ही खेलते हो। अब वो सिक्सर मारता, एक तो मारा था उसने, छक्के चौके ऐसी बात नहीं है, एक सिक्स मारा बीच में भी था मारा था उसने, उसने। मारा भी था उसने। लेकिन अगर उस चक्कर में आप आउट हो जाते हो तो पूरी दुनिया आपके ऊपर सब ऐसे ही सवार हो जाएगी। तो अब ही वाज नॉट इन अ हैप्पी सिचुएशन। बिल्कुल, वो रॉक एंड हार्ड प्लेस होता है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला सिचुएशन। क्या करे, करता क्या ना नहीं नहीं, करता। यू कांट ब्लेम, या यू कांट ब्लेम, इनफैक्ट यू कांट इवन ब्लेम सिराज। वो तो उसने तो बॉल पूरे बैट पे खेली थी। उससे ज्यादा आप मिडल नहीं कर सकते बॉल को। देयर वाज अ रिप्ले, was right in the middle. A perfect defense shot. It was so unlucky. और there was this thing also कि अगर ये जो आईपीएल और जो वनडेज में आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो बेल यूज होती है, वो जो इल्यूमिनेशन वाली, वो थोड़ी हैवी होती है। अगर वो लोग कह रहे थे कि अगर वो वाली बेल होती ना, वो तो हिलती भी नहीं, क्योंकि कई बार हुआ है आजकल ऐसा हो रहा है कि विकेट पे लगती है बॉल, वो बेल ही नहीं हटती क्योंकि वो भारी बेल है। ये वाली बेल ऐसी हल्की सी गई और वो फिर it was an incredible moment, heartbreaking moment. But देखिए टेस्ट क्रिकेट व्हाट अ, कई पहले 3 दिन ऐसा लग रहा था कि बहुत बोरिंग चल रहा है, कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, बट कुछ ही ओवर्स में कुछ ना कुछ हो जाता था। एंड टेस्ट क्रिकेट इज़ वेल एंड अलाइव। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, ये जो हार्ट ब्रेकिंग लॉस थी इंडियन टीम की, इससे कोई टीम पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा या फिर वी विल कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर? अभी 2 मैचेस बचे हैं, सीरीज अभी भी ओपन है जीतने के लिए। तो यंग टीम है आखिरकार, क्या हो सकता है कुछ इससे और मोटिवेशन लेगी टीम आगे के लिए? हमें कमेंट्स में बताइए, एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं और लेट अस नो कि आपको क्या लगा ओवरऑल मैच में, टीम का कैसा परफॉर्मेंस था, जो एंड का फाइट था वो कैसा रहा। एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।